नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। मेरे प्यारे ज़ूम के मित्रों को और मेरे सभी यूट्यूब के मित्रों को जो हमारी यूट्यूब में हम लोग को इतना एप्रिशिएट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको भी और जो नहीं भी देखते हैं, वो भी उनको भी प्रकृति मिश्रा का सादर अभिनंदन। सभी लोग खुश रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज हमारा नया दिन और नई ऊर्जा के साथ हम अपने ध्यान के सत्र की ओर चलते हैं। तो सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को यूं क्रॉस करके गोद में रख लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। सांस को छोड़ते समय अपने कंधे को ऊपर छोड़। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। 3 टाइम्स हम ओम करेंगे। ब्रीथ इन, अंदर जब हम ओम का जप कर रहे हैं तो ये फील करिए कि हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल ओम की साउंड एब्सॉर्ब कर अब अपना ध्यान अपनी नेचुरल सांसों पर रखें। मन को और शांत और शांत रखते जाओ। ऐसा फील करेंगे कि हम एक सुनहरे पिलर के अंदर हैं। पिलर में उज्जल पिलर से हम बाहर नहीं जा सकते।
ध्यान अपनी सांसों पर रखें। श्वास लेते हुए हमारी ऊर्जा, हमारी श्वास उस पिलर के छत तक जा रही है। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे पृथ्वी तक आ रही है। इस क्रिया को फ्लो में रखें। अंदर जाती हुई इस पिलर की ऊर्जा हमारे बॉडी कितनी भी डिजीज है, उनको नष्ट कर रही है। हमारी बॉडी के भी चैलेंज सभी को उसने रिलीज कर दिया, शरीर से डिस्ट्रॉय करके सब कुछ नीचे रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हमारी बॉडी, हमारा शरीर एकदम शांत, एकदम शांत हो सकता है। आपको ब्रीदिंग में कुछ अनकंफर्टेबल हो, उसको जाने दो, वो खुद में ही ठीक हो जाए। इस पिलर की ऊर्जा ने, उसकी लाइट ने हमारे शरीर की निगेटिव ऊर्जा को ही नष्ट कर दिया है। हमारे अंदर की निगेटिविटी उसमें बर्न हो गई। अब हमारा शरीर
एकदम प्योर है। हम तैयार हैं अपने जीवन में ज्ञान को अपनाने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए, खुद को एक्सेप्ट करने के लिए। हमने अपने मन से उन सभी नकारात्मक विचारों को हटा दिया है। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है तो उसको आने दें, लेकिन उसको पकड़े नहीं। उसके पीछे हमें भागना नहीं है, उसको छोड़ देना है। अब हमारा मन विचारों से परे होने लगा है। हमारा मन शांत और शांत हो रहा है। हमारे हृदय में सभी के लिए संभाव और प्रेम है। इस प्रेम के झरने को महसूस कीजिए। अब हम तैयार हैं इस पिलर को अपने शरीर में समाने के लिए और अपने शरीर को एक नई ऊर्जा देने के लिए।
हम तैयार हैं खुद को दूसरों की मदद, दूसरों के लिए प्रेम देने के लिए। अब अपने शरीर में चेतना को महसूस कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें, चेहरे पे एक बिग स्माइल, अपनी प्यारी सी आंखों को अपनी हथेली में खोलें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे फैलाएं। अब उस जो हमें ऊर्जा दी है और हमें एक प्योर बॉडी और प्योर सोल के लिए तैयार कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ जब हमारे अंदर जो ध्यान के दौरान जो पॉजिटिविटी आई है और अब हम तैयार हैं आगे अपने ज्ञान को लेने के लिए। तो आज हमारी यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 7 है। मैं नम्रता मैम बताएंगे कि आज हमारी राइटर ने हमारे मन को और कैसे हमें चेंज करना है या जो प्रतिरोध होते हैं उनको भी हमें कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नम्रता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। आपका बहुत 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 आभार इतने गहरे ध्यान के लिए। अब हम ज्ञान के बाद ध्यान के बाद ज्ञान की ओर बढ़ चले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट कल के चैप्टर में सीखा कि हमारी ग्रोथ में रेजिस्टेंस प्रतिरोध होना भी बहुत जरूरी है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम धरती पे अपना एक पैर रखते हैं और दूसरा पैर उठाते हैं तो उस समय भी एक प्रतिरोध विरोधाभास का एक फोर्स काम करती है और तभी हम अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। हमारी लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं होगी, जब तक हमारी लाइफ में चैलेंज नहीं होंगे, तब तक हमारा जो पर्सनालिटी है वो कैसे ग्रूम होगी। तो रेजिस्टेंस होना हमारी ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और जैसा कि आज का हमारा चैप्टर है, परिवर्तन कैसे लाएं, है ना, उन सारे प्रतिरोध जो हमने अपने बिलीफ बना रखे हैं, जो हम अपनी मान्यताएं बना के बैठे हैं, उनसे हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें। तो बहुत हमारी राइटर ने 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला तो है कि अपने अंदर एक इच्छा पैदा करना, लेट गो करने की, है ना। दूसरा उन्होंने बताया अपने मन को नियंत्रित करना। और तीसरा उन्होंने बताया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षमा के द्वारा खुद को और दूसरों को माफ करना। अब सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो छोड़ने की इच्छा
छोड़ने की इच्छा, लेट गो करना, है ना। बहुत सी चीजें हम अपने मन में पकड़ के रखते हैं। सपोज हम मनी के अगर फील्ड में बात करें, हम बहुत सारा धन चाहते हैं और हम इसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं, बट ये अब विरोधाभास है, रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस कैसे आएगा? हम इधर तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हमारा धन बढ़ रहा है, हम धन के चुंबक हैं, वी आर मनी मैग्नेट, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बटुआ खो गया। अब तो ये हमारे लिए क्या आया? एक चैलेंज आ गया, अरे इस स्थिति को हमें कैसे पार करना है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति को हमने जिससे हमने अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं और हम उस पे काम कर रहे हैं, है ना, हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, उसके लिए एफर्मेशंस दे रहे हैं, और पता चला उस व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो गया। या फिर हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम अपना वेट, एक बैलेंस वेट की ओर वर्कआउट कर रहे हैं, और पता चलता है कि हमें जुकाम हो गया। तो ये सब क्या है? ये रेजिस्टेंस है। हम अपनी जॉब में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जॉब चली गई। तो ये सब चीजें, ये जो चैलेंज है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। जब तक ये विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, तब तक आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रतिरोध होना हमारी ग्रोथ को, परिचायक हमारी ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। हमने एक अपनी एक इच्छा सोची कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा स्मोकिंग करते हैं, बहुत देखा हम लोगों ने। अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि चलो मुझे अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना है, उसने एक इच्छा जाहिर की। क्या हुआ? उसने जैसे ही इस हैबिट को शुरू किया, स्मोकिंग की हैबिट कम करने की, उसे पता चला कि अरे उससे तो बहुत से लोग उसकी आलोचना करने लगे। अब वो एक सही काम करने के लिए आगे बढ़ा था, और क्या हुआ? उसको एक नए सरकमस्टांसेस ने उसके चारों तरफ हो गई। अब वो सोच रहा था कि अरे ये लोग क्या मेरे धुएं के पीछे दबे हुए थे? जैसे ही मैंने ये स्मोकिंग का धुआं रिलीज किया, और ये सारे लोग मेरी बुराई करने के लिए आ गए। फिर उसने और थोड़ा गहराई में काम किया, तो उसे पता चला कि जब वो छोटा बच्चा था, है ना, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको बहुत आलोचना करते थे, बहुत बहुत ज्यादा उससे शिकायतें करते थे। और वो एक छोटा, जब उसका जो इनर चाइल्ड है, वो उस सरकमस्टांसेस से, उस आलोचना से बचने के लिए उसने किसका सहारा लिया? आगे जाके एक स्मोकिंग का सहारा लिया। तो देखिए कितनी परतें दबी हुई हैं। आप एक स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ने के लिए, एक इच्छा को करने के लिए, आप देखिए पीछे कितनी परतें 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 दबी हुई हैं, कि वो स्मोकिंग की हैबिट आपके इनर चाइल्ड से जुड़ी हुई है। तो जैसे हम काम करना शुरू करते हैं अपने आप पे, हमारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ सामने आता है। तो छोड़ने की इच्छा यही है कि हम जैसे जैसे अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उन सारे चेंजेस के लिए हमें क्या होना होता है? अवेयर होना होता है। जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं, हमें पता चलता जाता है कि वी आर ऑन द राइट पॉथ। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मिरर वर्क उस दिन आप लोगों को कराया था, आज एक बार फिर से मिरर वर्क के लिए रेडी हो जाइए। अपने अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए, मिरर अगर नहीं है चलेगा, ठीक है। आप अपने वीडियो में अपनी आंखों में देखें, अपने आप से पूछें कि आप अपनी ऐसी कौन सी हैबिट है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जिसे आप लेट गो करना चाहते हैं। आपको जरूर अपना एक हैबिट पता चलेगा
कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी कमियां हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता होती हैं। हमें अपनी अच्छाइयां भी पता है और हमें अपनी कमियां भी पता है। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस इस चीज की हमारी लाइफ में लेट गो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मॉर्निंग में क्या रहता है, हम कई बार सोचते हैं कि हमें जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, लेकिन हम नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड का जो एक पैटर्न है, जो हमने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, उसी पे काम करता है। तो आप अपने आप से ये कहें कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ। अपनी आंखों से आंखें मिलाएं। उसके लिए आपको कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग का आपको अलार्म लगाना पड़ेगा। अब एक दिन नहीं चलेगा काम, एक दिन 5 मिनट क्योंकि सुबह को 5 मिनट की नींद बहुत अच्छी लगती है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। एक दिन वो 5 का 15 मिनट और 15 का 50 मिनट भी हो जाता है। बट धीरे धीरे इसी हैबिट को जब हम करेंगे, क्योंकि हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, है ना। हम इस पे वर्क करेंगे क्योंकि माइंड के पास अपना कोई माइंड नहीं है। वो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त बन के रह सकता है, जैसे जैसे हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। अर्ली मॉर्निंग के हमने अलार्म लगाया, हमें अब उस पे एक्शन भी लेने की जरूरत है। जैसे अलार्म बोला, हम उठ के बैठ गए, हमें अपनी जगह से उठ के बैठना है। उसके बाद में इसको मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। जैसे ही मेरा अलार्म बोलता है, मैं जल्दी से पकड़ती हूँ उसको और मैं दूसरे रूम में भाग के आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा ना डिस्टर्ब हो। मैं इतनी जल्दी रश में रहती हूँ और मैं दूसरे दूसरे रूम में आके बैठ जाती हूँ। फिर मुझे लाइट ऑन करती हूँ, अपने आप को देखती हूँ कि हाँ, अपना माइंड थोड़ा वर्क करना शुरू करती हूँ। हाँ, अभी मुझे मेडिटेशन का सेशन लेना है, मेरा टाइम हो। तो ये चीज मैं पिछले 1 महीने से कर रही हूँ, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा टाइम से कर रही हूँ। तो मेरा माइंड ट्रेन हो गया है। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये होगा। तो मन हमारा, हमारे मन जो है वो हमारा कुछ वो नहीं है, मतलब हम उसे अपना एक पार्ट नहीं मान सकते। मन एक टूल है, आप इस चीज को ऐसे समझिए। मन एक यंत्र है, इसको हम, जैसे हम एक फोन को यूज करते हैं, इसी तरह हम अपने मन को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसीलिए फिर वो एक बेलगाम क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है हमारा। और फिर हमें लगता है अरे हमारा मन तो हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताइए कि हमें अपने मन को ट्रेन करना है। और अगर हमें वो चीज समझ में नहीं आती है, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, तो हमें अनट्रेन भी कर सकते हैं उसको, और उसको उसके बाद में दोबारा से रिट्रेन कर सकते हैं। ये हम अपने माइंड के साथ कर सकते हैं। तीसरा है, हम क्षमा करना सीखें। क्षमा, क्योंकि क्षमा जब तक हम करना नहीं सीखेंगे, हम अपनी किसी भी, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर हमारी सोशल लाइफ, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम एक गुस्सा रखते हैं और वो गुस्सा बढ़ते 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 एक नाराजगी का रूप ले लेते हैं। सामने वाले को कुछ नहीं पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसी के लिए कितनी नाराजगी, मतलब वो एक इस तरह से एक विस्फोट हम अपने अंदर क्रिएट करते रहते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, जिसके लिए हम रखते हैं उसे पता भी नहीं है कि हाँ, हम उससे नाराज हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा उसके शिकार बनते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है, हमारे अंदर फियर आता है, हमारे अंदर 50 तरह की मेंटली, फिजिकली चैलेंज, जिन्हें हम बीमारियां बोल सकते हैं, वो आती हैं। तो हमें इस, गुस्सा करना बुरा नहीं है। एक छोटे बच्चे को अगर आप देखें, वो गुस्सा करता है, अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और फिर थोड़ी देर में फिर वो अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। वो अपने अंदर कुछ नहीं रखता है। बट हम क्या करते हैं, हम उस गुस्से को पकड़ के रखते हैं, फिर सालों साल उसी को ऐसे चर्न करते रहते हैं, है ना। और हमें उसमें मजा आने लगता है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बट हमें उन सब चीजों में
हम उस चीज को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे लुइस एल्हे बहुत अच्छी बात बोलती है, वो ये कहती हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप किसी रूम में चले जाइए, सारे डोर्स और विंडोज क्लोज कर लीजिए और एक पिलो लीजिए और उसको खूब मारिए। जितना आप उसके साथ में फाइट कर सकते हैं उसके साथ में खूब करिए, देखेंगे आप अगले ही पल शांत हो गए। तो ये चीज हमें सीखनी है। इसी तरह से क्षमा जब हम कर देते हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ पानी है तो हमें खुद को भी क्षमा करना है और हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। इसी चीज को हम एक विजुअलाइजेशन के साथ में करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को एक 3 साल के बच्चे के रूप में देखिए, एक छोटा बच्चा जो हतप्रत है, शौक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई उससे प्यार नहीं करता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता है, उसको कोई समझता नहीं है। ये बच्चा आपका ही इनर चाइल्ड है। इस बच्चे को, इसकी इमेज को और छोटा होने दीजिए, इतना छोटा कि ये बच्चा आपके हृदय में ना समा जाए। विजुलाइज करें कि ये छोटा बच्चा आपके हार्ट में बैठ गया है और आप इसे बहुत 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 सारा प्यार दे रहे हैं। प्यार भी आप तब दे पाओगे जब आप अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के नाराजगी को क्षमा के द्वारा रिलीज करोगे। प्यार तब आएगा जब आप अपने आप को और दूसरों को माफ करोगे। तो आपने खुद को माफ किया है, आपने उन लोगों को भी माफ कर दिया है जिनसे आप बहुत नाराज हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे को प्यार से कहें कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम सुरक्षित हो। जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हें अपने हृदय में मिलूंगा। तुम्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। जी हाँ दोस्तों, आप धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज से आपने अपने बच्चे को, आपका जो इनर चाइल्ड है, आपने उसको अपने हृदय में स्थान दे दिया है। अब आप कभी भी कोई भी शिकायत हो खुद से या दूसरों से, तो आपको पता है कि आपको पहला काम क्या करना है। आपको फॉरगिवनेस करनी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब आप फॉरगिवनेस करेंगे तो ये लव, जो प्यार का जो गेटवे है वो ओपन होगा। हम लोग कहते हैं ना ध्यान में कि हमारे अंदर असीम प्रेम का झरना उमड़ रहा है। तो वो झरना कैसे उमड़ेगा? क्योंकि हमने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है दोस्तों। तो उसके लिए हमें फॉरगिव करना बहुत 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 जरूरी है। और जब कभी भी हमें कभी बॉडी में चैलेंज आए तो हम उस पार्ट को देखें, उससे बात करें, उसकी तह में जाएं और उससे पूछें तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या चाहिए। एक छोटे बच्चे के रूप में उस अपने बॉडी पार्ट को देखें, उसको लव एनर्जी दे। आप विश्वास कीजिए, आपका वो बॉडी पार्ट ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। ऐसा हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किया है और ये कोई भी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल और केवल इसमें हमें खुद को खुद को समझने की जरूरत है, खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, खुद को लव करने की जरूरत है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट ये इतना बड़ा साइंस है कि इसके पीछे हर चीज, आपकी लाइफ में जो मैजिक की हम बात करते हैं यही वो मैजिक है। तो फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए और अपने आप को, अपने दिल को
उस असीम प्रेम के लिए खोल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये जो परिवर्तन कैसे करना है, लुइस एल हे ने हमें ये 3 मेन चीजें बताई हैं कि सबसे पहले लेट गो करना है, दूसरा अपने माइंड को कंट्रोल करना है क्योंकि माइंड हमारा अपना नहीं है, माइंड एज अ टूल यूज करना है, और तीसरा हमें खुद को और दूसरों को माफ करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।